जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस के छठवें लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6। बाकी के लेक्चर्स आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको इंग्लिश में लिखे हुए दिखेंगे, लेकिन मैं आपको इनको हिंदी में समझाऊंगा। होता क्या है कि जो साइंस की टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ज़्यादातर लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में आराम से समझाता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, वॉट में बताना है कितने वॉट के बराबर होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हॉर्स पावर होता है ये यूनिट किसकी होती है। हॉर्स पावर पावर की यूनिट होती है, और पावर क्या होता है, यूनिट टाइम में जितना भी वर्क किया जाए या फिर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी दी जाए किसी को, उसको पावर कहते हैं। ठीक है, यानी कि इकाई समय में जितना काम किया जाए उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 हॉर्स पावर, जो हॉर्स पावर है ये एक कमर्शियल यूनिट है पावर की। ठीक है, ऐसा यूनिट्स वाट है। तो वाट में आपको बताना है कि 1 हॉर्स पावर कितने के इक्वल होता है। दोस्तों दो तरीके के हॉर्स पावर प्रचलित हैं, एक होता है मैकेनिकल हॉर्स पावर और दूसरा होता है मेट्रिक हॉर्स पावर। अगर मैकेनिकल हॉर्स पावर की बात की जाए तो वह इतने के बराबर होता है 745.7 वाट्स के बराबर, यानी लगभग 746 वाट्स के बराबर। और अगर मैट्रिक हॉर्स पावर की बात की जाए तो वो 735 वाट के बराबर होता है लगभग। ठीक है, तो दोस्तों अगर सिंपल हॉर्स पावर की बात की जाए तो आपको 746 आंसर लगाना है, क्योंकि मैकेनिकल हॉर्स पावर है ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है कमर्शियल एरियाज़ में, इसलिए हम क्या आंसर लगाएंगे, 746 वाट्स आंसर लगाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन। नॉटिकल माइल इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, ये देखो पहले बोला गया है कि जो नॉटिकल माइल है ये क्या है, डिस्टेंस का तो यूनिट है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, नेविगेशन में, रोड माइल में, एस्ट्रोनॉमी में, या मेजरिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, किसी नेशन की बाउंड्री मेजर करने में, एस्ट्रोनॉमी में, रोड माइल्स में, या नेविगेशन में। तो मैं आपको बता दूं जो नॉटिकल माइल है इसका यूज़ नेविगेशन में किया जाता है। नेविगेशन आप सभी लोग जानते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी रहता है। नेविगेशन यानी पथ प्रदर्शन, किसी को रास्ता बताना, ठीक है, किसी चीज़ को लोकेट करना, ये सारी चीज़ें नेविगेशन के अंतर्गत आती हैं। इसका नेविगेशन में यूज कैसे होता है ये एक साइंस है, काफ़ी डिटेल में समझना पड़ता है कि किस तरीके से नेविगेशन में नॉटिकल माइल का यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सरल भाषा में बता दूँ कि जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड आपका ओवरऑल कितना होता है, 360 डिग्री होता है पूरा। ठीक है, उस 360 डिग्री के 1 मिनट का, 360 डिग्री में एक डिग्री, उस 1 डिग्री का भी 1/60वां हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, 1 मिनट। और 1 मिनट के भी 60वें हिस्से को कहते हैं 1 सेकेंड। जब अपन एंगल मेजर कर रहे होते हैं तो एंगल मेजर किस में किया जाता है, डिग्री में। और डिग्री से भी छोटी यूनिट क्या होती है, डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है मिनट, और मिनट से भी छोटी यूनिट होती है वहाँ पर सेकेंड। ये उनके सिंबल होते हैं, डिग्री का 0 टाइप का, ये 1 डैश, ये डबल डैश। ठीक है, तो ये कितने के बराबर होता है, 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के 1 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 1 डिग्री के 1/60 हिस्से के बराबर होता है। अगर यहाँ पर हम अपने अर्थ की रेडियस के हिसाब से इसकी लंबाई देखें तो वो लगभग 1852 मीटर के बराबर होती है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 53 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी या फिर किसी दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते रहते हैं। ऐसे ही 100 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, और इस लेक्चर में अधिकांशतः क्वेश्चन मेजरमेंट के हैं, जो यूनिट्स वगैरह, ऐसी यूनिट्स जिनके बारे में हमको कम पता होता है। सिंपल यूनिट है तो वो तो हमको पता ही रहता है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है वो ही क्वेश्चन मैंने 100 लिए हैं। 53 नंबर का आपका क्वेश्चन है, नॉट KNOT नॉट इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये स्पीड की यूनिट है, इतना तो उसने बोल ही दिया, नॉट जो है वो स्पीड की यूनिट है। स्पीड को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में, लेकिन स्पेशली कहीं पर नॉट बोलने लगते हैं।
ठीक है, तो वो कौन से फील्ड में यूज़ होती है नॉट? एरोप्लेन में, लाइट वेव्स में, शिप्स में, या साउंड वेव्स की यूनिट स्पीड नापने में। तो दोस्तों जो शिप होता है ना, समुद्री जहाज, उनकी स्पीड नॉट में नापी जाती है, और 1 नॉट बराबर 1 नॉट इज इक्वल टू होता है 0.51444 मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। ठीक है, 0.51444 मीटर पर सेकेंड 1 नॉट की वैल्यू होती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन कोई ऐसा कठिन तो है नहीं, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन पे। बार इज यूनिट ऑफ, बार किसकी यूनिट है? बार किसकी यूनिट है ये बताना है हमको। जो बार है दोस्तों, टेम्परेचर की, हीट की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, या फिर करंट की। ये जो बार यूनिट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है। बार की जो प्रेशर है उसको और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे पास्कल हो गया है कि नहीं, और एटीपी हो गया, काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं। उन्हीं में से एक यूनिट होती है बार। आपको बार और पास्कल में संबंध मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 55 नंबर का क्वेश्चन। रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। देखो दोस्तों जो बैरोमीटर होता है उससे हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, जो वायुमंडलीय दाब है उसको नापते हैं। और जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी मदद से हम वेदर को फॉरकास्ट कर सकते हैं, मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो बैरोमीटर में कुछ इंडिकेशंस आते हैं, उन इंडिकेशन से ही हम मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। तो एक इंडिकेशन है कि बैरोमीटर का जो लेवल है वो गोइंग डाउन हो गया, यानी नीचे चला गया। बैरोमीटर में जो पारा होता है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं वो नीचे चला गया। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या इंडिकेशन होता है? इसका इंडिकेशन होता है रेनफॉल की, अभी वर्षा होने वाली है, ये इंडिकेशन होता है। इंटेंस हीट, स्टॉर्म और स्नो, इनके लिए अलग अलग इंडिकेशन होते हैं। आपको क्या करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है और देखना है कि क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैदम इज इक्वल टू, 1 फैदम कितने के बराबर होता है? सबसे पहले इसको करने के पहले हम एक क्वेश्चन समझ लें अच्छे से, वह है कि फैदम किसकी यूनिट है? फैदम साउंड की, डेप्थ की, फ्रीक्वेंसी की, या डिस्टेंस की? दोस्तों फैदम का यूज़ होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए, यानी कि एक तरीके से ये डिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया गया है कि समुद्र की गहराई ही नापी जाती है फैदम में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये डेप्थ की यूनिट है। किसकी यूनिट है? डेप्थ की। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये एसएससी में इसी पैटर्न पे पूछा गया, साउंड, डेप्थ, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस क्या है, तो बी आपका डेप्थ हो गया। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन है 1 फैदम इज इक्वल टू, 1 फैदम कितने के बराबर होता है? 6 फीट, 6 मीटर, 6 फीट, 60 फीट, या 100 सेंटीमीटर। तो 1 फैदम होता है 6 फीट के बराबर। अगर मीटर में बताएं तो 1.8288 मीटर्स के इक्वल होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। साउंड का जो एम्पलीट्यूड है उसको मेज़र करने के लिए क्या यूनिट होती है? यानी कि जो साउंड की डेसिमल, कूलम, हम या साइकिल, इन 4 में से कोई एक यूनिट होती है साउंड का एम्पलीट्यूड मेज़र करने के लिए। तो दोस्तों इसको हम लॉग के पैमाने पर हमेशा मेज़र करते हैं, और लॉग के पैमाने को क्या कहते हैं? जब 10 बेस हो तो उसको हम डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। यानी कि अगर आपकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड है 1 डेसिमल यूनिट में, और उसके बाद जैसे ही आपका हो जाता है 2, तो इसका मतलब क्या है कि 10 गुना बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि 1 गुना बढ़ गया, नहीं, इसका मतलब है 10 गुना बढ़ गया। 10 की पावर्स के हिसाब से वहाँ पर एम्पलीट्यूड को मेज़र किया जाता है, उसको हम डेसिबल यूनिट्स कहते हैं, डेसिमल स्केल कहते हैं। यहाँ पर क्या है, साउंड से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने डेसिमल पे क्या होता है, इतने डेसिबल पे क्या होता है, इतने डेसिबल पे क्या होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर होता है, हाई नॉइस है, तो वो कहाँ के कितने डेसिमल पे होती है। तो उसके लिए ये पूरी हमने लिस्ट यहाँ पर बना दी है, आप इस लिस्ट को आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट ईयर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर आपका किसका मेजरमेंट है? लाइट ईयर जो है वो क्या मेज़र करता है बताएं?
स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ लाइट, स्टेलर डिस्टेंस या स्पीड ऑफ रॉकेट्स। लाइट ईयर जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पीछे ईयर लिखा रहता है तो ईयर की ये समय की इकाई नहीं है, टाइम की का यूनिट नहीं है, ये यूनिट है डिस्टेंस का। वो भी कितनी डिस्टेंस, लाइट अगर एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करे उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट की स्पीड आप सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितनी हाई स्पीड है लाइट की। वो भी अगर लाइट एक साल में जितना ट्रैवल कर रही है उसको हम एक लाइट ईयर कहते हैं। कितना, एक लाइट ईयर कहते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, स्टेलर डिस्टेंस यानी खगोलीय दूरियों को नापने में इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर एक ट्रेडिशनल यूनिट नहीं है स्टेलर डिस्टेंस के लिए। जो ट्रेडिशनल यूनिट है वह है आपकी पारसेक। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है, 1 पारसेक लाइट ईयर में कितना होता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेलर डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 1 पारसेक भी पूछा जाता है और लाइट ईयर और पारसेक में रिलेशनशिप भी पूछा जाता है। अब आते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन पे। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर एक्यूरेटली मेजर बाई। बहुत छोटे टाइम इंटरवल, सेकंड के 100 भी 1000 बेस से, इतने छोटे टाइम इंटरवल्स को हम किस घड़ी से अच्छी तरीके से नाप सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक की मदद से हम बहुत आराम से एक्यूरेटली स्मॉल टाइम इंटरवल को मेज़र कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन पे। 1 जूल इज इक्वल टू, जूल जो है 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10⁵ अर्ज, 10⁻³ अर्ज, 10⁻7 अर्ज या 10⁻11 अर्ज। तो इसका आंसर है 1 जूल 10⁻7 अर्ग्स के बराबर होती है। ये SI यूनिट है जूल और ये आपकी CGS यूनिट है, ठीक है। तो कितने के बराबर हो जाएगी, 10⁻7 अर्ग्स के बराबर। अब आते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किसका यूज़ मॉडरेटर के तौर पर किया जाता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पर चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन भी किस तरीके की होती है, चेन रिएक्शन में क्या है, एक आपका एक न्यूट्रॉन टकराता है यूरेनियम 35 से, यूरेनियम 235 से, U235 से एक न्यूट्रॉन आपका टकराया, तो उसके बाद से इसका विखंडन होता है, फ्यूज़न होता है। और क्या होता है कि 3 और नए न्यूट्रॉन आते हैं, वो जो बाकी के यूरेनियम 35 से टकराते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कम टाइम इंटरवल में बहुत सारे विखंडन हो जाते हैं और बड़ा विस्फोट हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को मॉडरेट करने के लिए हमको कुछ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना होता है। तो वो एब्जॉर्ब किसकी माध्यम से किया जा सकता है, उसी को हम मॉडरेटर बोलते हैं। तो क्या है, थोरियम मॉडरेटर है, ग्रेफाइट मॉडरेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, रेडियम किया जाता है या ऑर्डिनरी वाटर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ग्रेफाइट जो है इसका यूज़ मॉडरेटर के तौर पर होता है, लेकिन प्योर ग्रेफाइट का भी यूज़ नहीं होता है। उस ग्रेफाइट में आपका 75% तो वाटर होता है। कितना वाटर होता है, 75%। सॉलिड ग्रेफाइट 20% और हैवी वाटर D2O 5%। इनका मिक्सचर होता है जो कि एज अ मॉडरेटर वर्क करता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, जो चेन रिएक्शन हो रही है, उसको मॉडरेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप इसकी बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे यानी अवधेश सिंह भदौरिया को फॉलो करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहाँ से भी आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से सारे पार्ट्स देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। और जो भी आपको दिक्कत परेशानी हैरानियाँ वहाँ पे हो रही हों, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।